हेलो दोस्तों, आज हम मीटर प्रणाली के बारे में बताने वाले हैं। इसमें जो है एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे परिवर्तित किया जाता है वो हम जानेंगे। पहला है किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर, इसको हम ग्राम और लीटर में साथ में बताते जाते हैं। किलोमीटर, ग्राम, लीटर, फिर हेक्टोमीटर, मीटर, ग्राम, लीटर, तीनों इकाइयों को हम साथ में ही बताते जाते हैं। फिर होता है डेका, मीटर या ग्राम या लीटर। फिर होता है इसमें हम मीटर या ग्राम या लीटर इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला होगा डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर। अगला होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसको इस तरह से लिख देते हैं ग्राम व लीटर। अगला होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम व मीटर। मीटर में जो है सड़क या इस तरह की जो कपड़ा इस तरह से मीटर में मापा जाता है। उसकी जो इकाई होती है वो किलोमीटर या इस तरह से बढ़ जाती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्राम में हमारे जो पदार्थ होते हैं वो मापे जाते हैं, लीटर में जो द्रव पदार्थ होते हैं वो मापे जाते हैं, बाकी जो दूरियां होती हैं वो मीटर में मापी जाती हैं। इसमें हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर या डेकामीटर इस प्रकार से यूज करते हैं, इन इकाइयों का यूज करते हैं। अब हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि अगर हमको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना होता है तो माना एक किलोमीटर को एक किलोमीटर हो या फिर ग्राम हो या लीटर हो। यहाँ पे 1 किलोमीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, लीटर। उसको हम हेक्टो में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ज्यों अगर 1 किलोमीटर को इसमें जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर हम 1 किलोमीटर को डेका में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसी तरह से हम जो यहाँ तक मिलीमीटर तक आएंगे तो हमारा इस तरह से जितने में कन्वर्ट करना होगा, अगर 1 में है तो 1 के बाद जीरो, अगर 2 में है, 50 में, इस प्रकार से जीरो इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो इकाई कहता है कि ये इकाई दूसरे वाली इकाई में कितने होंगे तो हम यहाँ से गिन लेंगे कि ये 1, 2, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर 5 किलोमीटर में मीटर पूछ रहा है तो 1, 5 के बाद गिन लेंगे 1, 2, 3, इसके बाद 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में डेसीमीटर, हम यहाँ लिख के बताते हैं 1 हेक्टो में कितना हो रहा है 1, या हम चलो 20 ले लेते हैं। 20 हेक्टोमीटर या लीटर या ग्राम जो भी है, अगर इसको हेक्टोमीटर को अगर हमको डेसी में बदलना है, डेसी में या सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ पे सेंटीमीटर इस तरह से लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से सेंटीमीटर में बदलना है या लीटर में या ग्राम में, इस तरह से हमको बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 के बाद जो है हेक्टो में सेंटीमीटर हमको लाना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 20 के बाद 1, 2, 3, 4 जरूर हो जाएंगे, और यही हमारी हेक्टो वाली इकाई होगी वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला हम देखते हैं कि 1 मीटर में या 5 मीटर में या 58 मीटर में डेसी कितने हो जाएंगे, कह रहा है डेसी मीटर। तो यहाँ पे 58 लिखेंगे, और उसके यहाँ से कितने नीचे हम चल रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा। यही हमारा आंसर
हो जाएगा। ये जो होगा ये किलोमीटर होगा तो हम किलोमीटर में इस तरह से लिख लेंगे, अगर ग्राम होगा तो हम ग्राम में लिख लेंगे, और अगर लीटर होगा तो हम लीटर में लिख लेंगे। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं 50 लीटर में मिलीमीटर। 50 लीटर में मिलीमीटर इस तरह से हम देखते हैं। तो 50 को हम इस तरह से लिख लेंगे 50, और यहाँ पे देखेंगे कि लीटर के बाद, यहाँ पे लीटर है, लीटर के बाद मिलीलीटर कितनी इकाई में है, इकाई के बाद है, मतलब इसके बीच जो है इकाइयाँ कितनी लिखी हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे ग्राम में देखते हैं। तो अगर लिखा जाए कि 70 या 70 ही कर लेते हैं, 70 ग्राम में हमारा जो है 70 ग्राम में अगर पूछा जाए सेंटीग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीग्राम, सेंटी यहाँ पे होगा सेंटीग्राम इस तरह से। तो सेंटी 70 में हो जाएगा, यहाँ पे हम 70 लिख देंगे, और यहाँ पे ग्राम है तो हम ग्राम सेंटी करना है, तो यहाँ सेंटी लाना है, तो इसके बाद हम 2 0, 2 इकाइयों के बाद है, इसलिए पहली इकाई दूसरी इकाई 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार से हम ये इकाइयाँ आपस में चेंज करते हैं। यदि आपको भाग में जानना है तो हम अगले वीडियो में आपको यही बता देंगे। यानी भाग में कहने का मतलब है कि उल्टा ये मिलीमीटर से अभी हमने जाना कि ये किलोमीटर और किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं। अगर हमको जानना है कि हेक्टोमीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो हम ये जो होता है ये इसमें हम भाग करके निकालते हैं। इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे जितना है, पहले इसमें होता है 1 गुणे का हो जाता है 1 बटे 1 गुणे 10। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 बटे 10 हो जाएगा, मतलब बटे में जाएगा, जितना भी मान होगा वो बटे में जाता जाएगा। धन्यवाद।